कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी खबर। डीआरडीओ ने कोरोना की दवा बनाने का किया दावा। ड्रग कंट्रोलर ने दी इस्तेमाल की मंजूरी। डीआरडीओ ने रेड्डीज लैब के साथ मिलकर एंटी कोविड मेडिसिन तैयार की है। दवाई का नाम ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज है। कोरोना के हालात पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान के अलावा हिमाचल और तमिलनाडु के सीएम से की बात। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को टीकाकरण में अड़चन बताया। कहा, दिल्ली में 5 से 6 दिन का बचा स्टॉक, 2 करोड़ 60 लाख डोज की है जरूरत। कोरोना की मार के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सामने रखे उम्मीद जगाने वाले आंकड़े। कहा, पिछले 7 दिनों में 180 जिलों में नहीं आया कोरोना का कोई केस। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में वीडियो आया सामने। खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की दिखी लंबी लाइन। पुलिस के हाथ लगा रेस्टोरेंट के फरार मालिक नवीन कालरा का व्हाट्सएप चैट। कोरोना की आपदा में बाज नहीं आ रहे मुनाफाखोर। दिल्ली में अलग अलग जगहों से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त। खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद। रेस्टोरेंट मालिक नवनीत कालरा फरार। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट से बरामद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में एक गिरफ्तारी। पुलिस ने मैट्रिक्स सेलुलर के सीईओ गौरव खन्ना को पकड़ा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ऊंची कीमत पर मेडिकल उपकरण बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 684 ऑक्सीमीटर समेत कई सामान बरामद। बिहार के सारण में दर्जनों एम्बुलेंस छिपाकर रखने पर सियासी बवाल। पप्पू यादव का बीजेपी पर निशाना। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ड्राइवर ना होने की वजह से नहीं चल पा रही थी एम्बुलेंस। दूसरी लहर का कहर बरकरार। 24 घंटे में 4,01,078 नए मरीज सामने आए। 4,187 मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 341 लोगों की मौत। 19,832 नए केस सामने आए। संक्रमण की दर करीब 25%। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 11,708 नए केस सामने आए। 84 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से एक दिन में 372 लोगों की जान गई। राज्य में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केस मिले। 33,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन बोले, सावधानी बरती गई तो जरूरी नहीं कि सभी जगह आए तीसरी लहर। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 12 राज्यों में 1 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस। 24 राज्यों में फिलहाल संक्रमण दर 15% से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कोरोना के हालात में सुधार, लेकिन केरल, कर्नाटक, बंगाल समेत 9 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज। एबीपी न्यूज पर इंडिया वर्सेस कोरोना के मंच से देश के बड़े डॉक्टरों ने कहा, मौजूदा हालात में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही इकलौता रास्ता। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, 1 महीने में धीमी पड़ेगी दूसरी लहर। लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना की चेन तोड़नी ही पड़ेगी। ममता बनर्जी ने सभी राज्यों में मुफ्त वैक्सीन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बंगाल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया। कहा, केंद्र ऐसी स्थिति न बनाए कि हमें सख्त रुख अपनाना पड़े। ऑक्सीजन, दवा और इलाज की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। सामाजिक संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। तमिलनाडु में भी 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया। जरूरी चीजों की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में 10 मई से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का ऐलान। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी। सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। सुबह 6 से 10 बजे तक जरूरी सामान खरीद सकेंगे लोग। केरल में कोरोना को लेकर और सख्ती। आज से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान जरूरी। सेवाओं पर नहीं होगी पाबंदी। 25,000 पुलिसकर्मी तैनात। गोवा में 15 दिनों का लॉकडाउन। कल से 23 मई तक रहेगी पाबंदी। मेडिकल को छोड़कर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। मध्य प्रदेश में अलग राज्यों के लिए बस सेवा बंद। 15 मई तक महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर रोक। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी। मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी। मुंबई से लखनऊ पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज। एयर इंडिया के विमान से पहुंचाया गया टीका। मेरठ के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक। 2 अस्पतालों में इंजेक्शन मरीजों पर बुरा असर होने के बाद फैसला। पंजाब में किसानों ने लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। तरन तारण में बाजार खुलवाने के लिए किसानों ने भीड़ के साथ मार्च किया। किसान मोर्चा की अपील पर पंजाब के व्यापार मंडलों का जवाब। कहा, दुकानदार पंजाब सरकार के फैसले के साथ है। सरकार देखे क्या करना है, हम लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क पहने महिला ने जमकर किया हंगामा। टोकने पर तहसीलदार से उलझी। राजस्थान में सिरोही में हेड कांस्टेबल ने तोड़ा लॉकडाउन। वर्दी पहनकर शादी में डांसर के साथ लगाए ठुमके। नशे में लुटाए नोट। यूपी के श्रावस्ती में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। निजी कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस देखने उमड़े सैकड़ों लोग। भारत के मौजूदा हालात पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जताई चिंता। कहा, भारत में कोरोना संक्रमण और मौतों का सिलसिला दिल दहला देने वाली घटना। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना जताई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, अमेरिका से भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर और N95 मास्क भेजा गया है। महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारी मदद की थी। आज हम भारत की मदद के लिए दृढ़ संकल्प हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने WTO से वैक्सीन के पेटेंट पर अस्थायी छूट के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से समर्थन मांगा। अमेरिका कर चुका है भारत के प्रस्ताव का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी आज यूरोपियन परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम से बात करने के लिए पुर्तगाल में जुटेंगे यूरोपीय संघ के नेता। कोरोना महामारी पर होगी चर्चा। डीआरडीओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोरोना मरीजों की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर का नाम आत्मन। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। प्रयागराज में विजय जुलूस निकालने पर पार्षद फसाहत हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 16 समर्थकों को गिरफ्तार किया। कोरोना पर WHO की बड़ी चेतावनी। सिर्फ वैक्सीन लगाकर ना हो निश्चिंत। कोरोना को हराने के लिए नियमों का पालन जरूरी। ब्रिटेन निर्यात होने वाली कोविशील्ड टीके की 50 लाख खुराक का इस्तेमाल अब देश में ही होगा। 18 वर्ष से अधिक के लोगों के टीकाकरण की जरूरत को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। केंद्र ने तेलंगाना सरकार को ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की मंजूरी दी। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचेगा कोरोना का टीका। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटे में 5,443 लोग संक्रमित हुए। 50 से ज्यादा की मौत।
भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड हरियाणा के फरीदाबाद में 100 बेड का कोविड अस्पताल तैयार करने में जुटा। युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का असर पहले लहर के मुकाबले कम रहेगा। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और अडानी ग्रुप ने मिलकर नोएडा के सेक्टर 21 में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया। आज से 50 बेड पर मरीजों की भर्ती। यूपी के हापुड़ में नियमों की अनदेखी कर कपड़े की दुकान में जुटाई गई भीड़। दुकानदार समेत 5 लोग गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट से 6 ऑक्सीजन टैंकर लेकर दिल्ली रवाना हुई ट्रेन। टैंकर में है 130 टन लिक्विड ऑक्सीजन। कर्नाटक के हुबली में नियमों की अनदेखी कर रहे हैं लोग। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। राजस्थान के सीकर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हुई पुलिस। 119 लोगों को क्वारंटीन किया गया। 644 लोगों पर जुर्माना। एमपी के इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 14 इंजेक्शन और 5 बॉक्स फेबिफ्लू बरामद किए। एमपी के भिंड में फर्जीवाड़ा आया सामने। कोरोना में झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक बंद हुआ तो बेटा डॉक्टर के एप्रन में जिला अस्पताल में करने लगा इलाज। शक होने पर अटेंडेंट ने किया पुलिस के हवाले। एमपी के सिंगरौली में दुकान खोलने को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने किया पुलिस टीम पर हमला। स्थिति तनावपूर्ण। एमपी में छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में मानवता को किया शर्मसार। कोरोना पीड़ित शिक्षक से 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी नहीं दिया आईसीयू बेड। दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मौत। एमपी के टीकमगढ़ में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पॉजिटिव होने के बाद भी 2 युवक एक शादी समारोह में शामिल हुए। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 लड़कियां खिड़की तोड़कर हुई फरार। गर्ल्स हॉस्टल के क्वारंटाइन सेंटर में थी भर्ती। महाराष्ट्र के अहमदनगर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने गई थी पुलिस। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बालासाहब थोराट के गृह शहर की घटना। बिहार के सारण में पुलिस की टीम पर हमला। थाना इंचार्ज समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। नाच और डीजे बंद कराने गई थी पुलिस। बिहार के रोहतास में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पर्दाफाश। 91 सिलेंडर बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में बेड की दलाली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। परिजनों से लिए थे 30 से 50 हजार रुपए तक। लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस किराए की दरें तय की। बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस का प्रति 10 किलोमीटर 1000 रुपए किराया। ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस के लिए 1500 और वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस के लिए 2500 रुपए तक। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के 37 साल के विधायक रामलाल मीणा की दबंगई। घर पर मेडिकल टीम बुलाकर लगवाया टीका। जिले में अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लग रही है वैक्सीन। यूपी में पंचायत चुनाव के चलते लगातार उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। श्रावस्ती के हरिहरपुर में गांव में प्रधान के समर्थकों ने निकाला जुलूस। पुलिस ने कहा कार्रवाई होगी। यूपी के बिजनौर जिले में कोरोना ब्लास्ट। पंचायत चुनाव के बाद शादीपुर बारुकी गांव में 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में आए। झोला छाप डॉक्टरों के सहारे चल रहा है इलाज। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की अच्छी पहल। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 40 बेड वाला अस्पताल तैयार किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। मध्य प्रदेश के सीधी में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखी सजा। 44 पेज वाली कॉपी में लिखना होगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
यूपी के उन्नाव में घर घर कोरोना ट्रेसिंग अभियान में बड़ी लापरवाही, आशा बहुओं को बिना सुरक्षा किट के जांच के लिए भेजा गया। कोरोना संकट में मदद के लिए जर्मनी ने भेजा ऑक्सीजन प्लांट। हर दिन 4 लाख लीटर उत्पादन की क्षमता। दिल्ली के सरदार पटेल अस्पताल में किया जाएगा इंस्टॉल। एमपी के मंडला में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को पुलिस ने अनोखे अंदाज में सिखाया सबक। बेवजह घूमने वालों को पीपी किट पहने सिपाही ने एम्बुलेंस में तथाकथित कोरोना मरीज के साथ बिठाया। मध्य प्रदेश के धार जिले में रोक के बावजूद शादी टेस्ट कराने पर दूल्हा निकला कोरोना पॉजिटिव। पूरी बारात और वरवधू के परिवार घरवालों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के बांसवाड़ा में कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेडिकल स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर किया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल की तस्वीरें। यूपी के इटावा की लायन सफारी में एक शेरनी कोरोना संक्रमित। सफारी के डायरेक्टर ने संक्रमित होने की पुष्टि की। 14 शेरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी के बांदा में 2 भाइयों रोहित और राहुल ने कायम की मानवता की मिसाल। 40 लाख की गाड़ी को बनाया एम्बुलेंस। 300 से ज्यादा लोगों की कर चुके हैं मदद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कोरोना के डर से अस्थियां लेने शमशान नहीं आ रहे परिवार के लोग। नगर निगम के कर्मचारियों को करना पड़ रहा है विसर्जन। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। शिल्पा शेट्टी के पूरे परिवार को हुआ कोरोना। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। यूपी में कोरोना पाबंदियों के चलते वाराणसी के गंगा घाटों पर सन्नाटा। नाव चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट। महीने भर से एक भी विदेशी सैलानी नहीं दिखा। नाविकों ने मांगी सरकार से मदद। कोरोना कर्फ्यू के चलते बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची किसान तबाह। बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लीची। टीकाकरण के डेटा एंट्री में खामियों को दूर करने के लिए नई पहल। कोविन प्रणाली में आज 4 अंकों का सुरक्षा कोड वाला नया फीचर हुआ शुरू। असम के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में माथापच्ची। जेपी नड्डा से मिले सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा। बैठक में अमित शाह भी रहे मौजूद। बंगाल में चुनावी हिंसा वाले इलाकों का गृह मंत्रालय की टीम ने किया दौरा। उदयपुर, नानूर, बीरभूम जिले में पीड़ित परिवारों से की बात। नतीजे आने के बाद 12 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या। बंगाल विधानसभा में बोली ममता बनर्जी, केंद्र सरकार ने बीते 6 महीने में कोई काम नहीं किया। केंद्रीय मंत्री सत्ता के लिए रोज बंगाल आए। बिहार के रोहतास में हत्या की वारदात के बाद भारी हंगामा। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। गोली भी चली, कई लोग जख्मी। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग। ज्यादा नुकसान नहीं। जहाज पर मौजूद सभी नौसैनिक सुरक्षित। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में बड़ा हादसा। चूना पत्थर के खदान में विस्फोट से 5 मजदूरों की मौत। कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमला। ग्रेनेड हमले में 2 सीआरपीएफ जवान, 1 सिपाही और 1 नागरिक घायल। पूरे इलाके की घेराबंदी। आतंकियों की तलाश जारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई एनसीबी ने बड़े ड्रग्स पेडलर हमल शाह को गोवा से गिरफ्तार किया। जांच में अनुज केशवानी ने भी लिया था नाम। तब से एनसीबी कर रही थी तलाश। मुंबई एनसीबी ने नागपुर से एक कुरियर कंपनी के मालिक नचिकेत बोरकर को पकड़ा। 2 दिन पहले एनसीबी ने मुंबई एयरपोर्ट से 2 किलो सूडो एफेड्रिन ड्रग्स बरामद की थी और इसी मामले में हुई गिरफ्तारी। एमपी के रीवा में जमीनी विवाद में बेटे ने तलवार से पिता को उतारा मौत के घाट। छोटे भाई की पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।